हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम दीर्घवृत्त स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इलिप्स कहते हैं। जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अभी हम ले रहे हैं जहां ए बड़ा है बी से, और एक कंडीशन बनेगी जहां बी बड़ा होगा किससे? ए से। तो ये मैंने एक दीर्घवृत्त बना लिया। क्या बना लिया कि ये दीर्घवृत्त, ठीक है। ये वाला अक्ष जो कहलाता है इसका दीर्घाक्ष कहलाता है। यहां हम मानते हैं ए डैश और यहां मानते हैं ए के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं कितने? A0। यहां से पता लगता है ए, ठीक है। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। लघु माने छोटा। तो ये वाला तो इसका लघु अक्ष है और ये क्या है? इसका दीर्घाक्ष, ठीक है। ए डैश जो होता है कितना होता है? -A0 किसका मान है? ये ए डैश का। ये हमारा बी होता है। बी के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0B। 0B, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है? बी। बी कितने होते हैं? 0B। और ये क्या बी डैश मानते हैं कितना आएगा? 0-B। इसका केंद्र होता है ओ। ओ के कोऑर्डिनेट कितने? 0-0। यहाँ इसकी नाभि होती है, दो नाभियां होती हैं इसकी। एक एस होती है ए कोमा 0। दूसरी क्या होती है? एस डैश। दूसरी क्या होती है? एस डैश। एस डैश किसके बराबर होती है? -A,0। और यहां होती है इसकी नियता, ठीक है। नियताएं भी इसकी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ये क्या कहते हैं हम इसको? इसकी नियता बोलते हैं, नियता, ठीक है। एक रेखा यहां पे खींच लीजिए। ये भी क्या होती है? इसकी नियता कहलाती है, ठीक है। आगे तक बढ़ा लो, ठीक है। x बराबर क्या होती है? A/E। और x बराबर कितनी होती है? ये -K A/E। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1, सबसे पहले इसके केंद्र लिखेंगे। दीर्घवृत्त 1 के केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? 0-0। दीर्घवृत्त 1 के क्या? केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक क्या क्या होते हैं भैया? 0-0। 0-0 है, ठीक है। ये इसका क्या कहलाता है? दीर्घाक्ष। दीर्घ वृत्त 1 के दीर्घाक्ष की लंबाई, दीर्घाक्ष की लंबाई। दीर्घाक्ष को ए डैश होता है। ये क्या होता है? ए डैश। कोई बता सकता है इसकी लंबाई? दीर्घाक्ष की लंबाई देखो भैया, सीधी सीधी बात है। यहां से यहां तक चला ए, यहां से यहां तक चला ए। टोटल लंबाई 2a। दूरी तो प्लस में होती है, माइनस नहीं लेना, क्योंकि भी माइनस तो है वैसे ही, पर दूरियां तो नापते तो प्लस में ही है। तो किसके बराबर आएगी ये? 2a के। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बताना? दीर्घवृत्त 1 के लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। बीबी डैश है ना? बीबी डैश कितना आएगा? 2b, बिल्कुल ठीक। कितना आएगा भैया? ये 2b आएगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? शीर्ष के निर्देशांक। शीर्ष भैया ये होते हैं, ±A0 आ जाएंगे। दीर्घवृत्त ठीक है भैया। दीर्घवृत्त 1
के शीर्षों के निर्देशांक कहेंगे। शीर्ष एक नहीं होता, दो होते हैं, तो क्या लिखेंगे? शीर्षों के निर्देशांक। बोलिए भैया कितना? प्लस माइनस A0। ठीक है। 5वां पॉइंट, दीर्घ वृत्त। ठीक है, दीर्घ वृत्त। नाभियां तो हो गई इसकी ना? नहीं, नाभियां नहीं हुई अभी। दीर्घ वृत्त एक की नाभियों के निर्देशांक, की नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक बताना भैया। ये नाभि होती है ना, कितना? प्लस माइनस A0 है। ठीक है, तो ये हमारी नाभियां भी होगी। अब नियताओं के समीकरण लिखेंगे। ठीक है, 6वां पॉइंट लिखिए, दीर्घवृत्त एक की नियताओं के समीकरण। x बराबर कितना? प्लस माइनस A/E। और ये भी लिख देना, जहां E को उत्केंद्रता बोलते हैं, जहां E दीर्घवृत्त एक की क्या है? ये उत्केंद्रता। ठीक है, और E का मान छोटा होता है किससे? 1 से। E का मान छोटा होता है किससे? 1 से। इसके बाद 7वां पॉइंट, ए बी और E में संबंध, ए बी और E में संबंध। ए बी और E में संबंध क्या होता है? B² बराबर A², और 1 माइनस कितना? E²। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स नोट करिए। एक पॉइंट और लिखिए, 8वां पॉइंट। कितने? 9वां? 1 2 3 4 5 6 7 8वां ही तो आएगा। दीर्घवृत्त एक के नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई किसके बराबर होती है? 2B² A। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? 2B² A। तो ये जब है, जब A बड़ा है किससे? B से। चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे। कर लिया सबने ये? ठीक है, सभी ने कर लिया हो तो अब फिर लिखेंगे दोबारा से यही दीर्घवृत्त का समीकरण। ये तो A बड़ा था किससे? B से। अब क्या लिखेंगे? B बड़ा है किससे? A से। जब B बड़ा होगा A से, तब देखिए किस तरीके से बनेगा ये। जब B बड़ा होगा किससे? A से, तो ये बनेगा भैया इस तरीके से।
एक्स अक्ष खींच लीजिए और यहां पे क्या खींच लीजिए, वाई अक्ष। ये हमारा एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष। केंद्र कितने आएंगे इसके, 0 0। नाभि भैया यहां पे आएगी इसकी 0 BE, एस से डिनोट करेंगे, और दूसरी नाभि को किससे, एस डैश से। ठीक है, ये कितना आएगा, 0 माइनस BE। ए के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, A,0। ए डैश के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, -A0। बी के कोऑर्डिनेट कितने, 0 B। यहां पे बोलिए बी डैश के 0 माइनस B। ये क्या आएगी इसकी नियता, ये क्या आएगी इसकी नियता, x बराबर B अपॉन E, x बराबर -B अपॉन E। नाभि से होते हुए कोई लंब खींच देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाभि लंब। पहले वाले में भी खींच लेना भैया, नाभि से होते हुए लंब। ठीक है, नाभि लंब को कुछ मान दे देना, PQ लिख देना वहां पे, नाभि लंब PQ लिख देना। चित्र में भी कर लेना भैया, 2B² अपॉन कितना, A होता है ये। चलिए अब इसके बारे में, आपके कौन बड़ा है, B बड़ा है किससे, A से। ठीक है, तो लिख लीजिए दीर्घवृत्त एक के केंद्र तो कितने आएंगे, 0 0 ही आएंगे। दीर्घअक्ष, दीर्घअक्ष भैया ये है आपके, किसके बराबर आएगा, 2B के, A डैश या BB डैश, BB डैश। लघु माने छोटा, भाई छोटा अक्ष ये नहीं आपके, छोटा कौन सा है आपके, A डैश किसके बराबर आएगा, 2A के। दीर्घवृत्त एक के शीर्ष क्या आएंगे आपके, 0 प्लस माइनस B, ये इसके शीर्ष कहलाते हैं। दीर्घवृत्त एक कह दो या सेकंड कहना भैया आपके, क्या कहना है इसको, सेकंड कहना, सेकंड इक्वेशन लिखना इसको, सेकंड हो गई, ये हो गई भैया। नाभियों के निर्देशांक बोलना, 0 प्लस माइनस कितना, BE। दीर्घवृत्त सेकंड की नियताओं के समीकरण बताना, x बराबर कितना, प्लस माइनस B अपॉन E। इसमें संबंध क्या होता है, A² बराबर B² 1 माइनस E²। ठीक है, और नाभिलंब कितना आएगा, नाभिलंब की लंबाई 2A² अपॉन B, 2A² अपॉन B। ठीक है, फटाफट से नोट कर दीजिए। हो गया ना, चलिए तो एक्सरसाइज देखिए। चलिए तो प्रश्नावली 10.3 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घवृत्त दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो दीर्घवृत्त दिया इन्होंने, दीर्घवृत्त क्या दिया, x² अपॉन 36 है ना, हाँ बटे में बोलिए y² बटे 16 बराबर 1, या क्या लिख सकते हैं इसको, x² बटे 6 का स्क्वायर है ना, y² बटे बराबर कितना, a बड़ा b बड़ा, a बड़ा, a 6 है और b कितना है, 4 है। तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर भैया, x² बटे A² प्लस y² बटे B² बराबर
1 से करने पर ए का मान बोलो 6, बी का मान 4। ए बड़ा है किससे? बी से। देखना सबसे पहले क्या पूछा इन्होंने। सबसे पहले कहा इन्होंने दीर्घवृत्त की नाभियां। चलिए नाभियों के निर्देशांक निकालने के लिए ई की जरूरत पड़ेगी। नाभियों के निर्देशांक के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ई की। तो वी नो दैट क्या लिखा था मैंने? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस कितना? ई स्क्वायर। बी का मान बोलना 4 चौक 16, ए 36, 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इसे बटे में लाइए। 16 बटे 36 बराबर स्क्वायर को इधर लाना, ई स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 1 माइनस 16 बटे 36। ई स्क्वायर बराबर 36 में से 16 घटाना 20 बटे कितना? 36। ई का मान बताना क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 20/36। 4 पंजे 20, 4 को क्या लिखते हैं? 2√5 आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब क्या निकालना है? इसकी नाभियों के निर्देशांक। तो लिख देंगे दीर्घवृत्त एक की नाभियों के निर्देशांक। ठीक है, दिख तो जाएगा ये साइड। चलिए लिख देता हूं, जगह तो थोड़ी सी कम ही है। क्या लिखेंगे? दीर्घ वृत्त एक की नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक वो लोग क्या होते हैं? प्लस माइनस ए 0, अर्थात बताना क्या आया? ए का मान बताना 2 रूट ए का मान 6। ई का मान बताना 2√5 बटे कोमा 6 से। तो कितना आ जाएगा? ठीक है, या प्लस माइनस 2√5 कोमा 0। फिर देखना क्या पूछा? शीर्षों के निर्देशांक। शीर्ष होते हैं प्लस माइनस a0। दीर्घ वृत्त एक के शीर्षों के निर्देशांक। फॉर्मूला बताना क्या था? कितना भी है? प्लस माइनस ए का मान बताना प्लस माइनस 6 0। चलिए इतना कर लीजिए अभी। चलिए आगे देखिए। दीर्घ वृत्त एक के, पहले दीर्घाक्ष पूछा ना? दीर्घ, या दीर्घाक्ष ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, दीर्घाक्ष या दीर्घाक्ष ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, दीर्घाक्ष की लंबाई 2a के बराबर होती है। 2a, ए का मान 6 दूनी 12 इकाई। फिर क्या लिखेंगे बताना भैया? दीर्घवृत्त एक के लघु अक्ष की लंबाई 2b नहीं होती क्या? किसके बराबर होती है? 2b। 4 दूनी 8 इकाई। आगे पढ़ो।
आगे क्या पूछा? उत्केंद्रता तो निकाल चुके हम पहले, ये ना, तो लिख देंगे दीर्घ वृत्त एक की उत्केंद्रता किससे डिनोट करते हैं इसको? ई से। किसके बराबर? 2√5/6। वो आंसर में √20 भी दे सकता है, क्योंकि आंसर में यहाँ पे इन्होंने जैसे दे रखा है √20 दे रखा, मतलब 4 अंदर ही भेज रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा? नाफिलम की लंबाई। ठीक है, तो लिख देंगे दीर्घ वृत्त एक के नाभिलम की लंबाई। नाभिलम का फॉर्मूला बोल लो, 2b²/a। नाभिलम की लंबाई कितनी भैया? 2b²/a। 2b का मान बताना, 4 का, a का मान 6, 2 तिया 4 चौक 16/3। और भी कुछ पूछा हो तो बताइए, बस यही पूछा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ए का मान बताएंगे। ए का मान 2। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, ए का मान 2 और बी का मान 5। अब क्या ए बड़ा बी बड़ा? बी बड़ा, तो दूसरे वाले के फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, तीसरे में देखना भैया, ए बड़ा है ना, तो जैसे हो जाएंगे तो, है ना। 7वें को देखना एक बार, 7वें को किससे भाग करना पड़ेगा? 144 से। 7वें को किससे भाग करना पड़ेगा? और ठीक है, तो 9 तक कोशिश करिए हो जाए तुमसे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछिए। ठीक है, बाकी कल करते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।